हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो ये आधुनिक भारत का ये 7वां पार्ट है दोस्तों। इनकी 7 अच्छे वीडियो आप लोग को मिल चुका है, ये 7वां वीडियो है। आज की वीडियो में जो देखेंगे दोस्तों, किसान और मजदूर आंदोलन के बारे में इसका 80 क्वेश्चन इसमें शामिल किया हूँ। और ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये सीरीज आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। वैसे तो मैं सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, लेकिन ये जो आपका आधुनिक भारत है इसका भी टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। और ये लूसेंट बुक का रेफरेंस है। लूसेंट बुक यानी कि पूरे लूसेंट बुक का ये जो कि निचोड़ है ये चैप्टर में। जैसे कि आपका यहाँ पे 150 क्वेश्चन बनता है, इनमें से मैं 80 क्वेश्चन जो है काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे आ चुका है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के स्थापना से संबंध नहीं था। तो देखिए, यूपी किसान सभा से संबंधित इनमें से नहीं था। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं में आपको राइट आंसर चूज करना है। तो पहले देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में पहले जो किसान सभा स्थापना से संबंध है उसको चुनिए। मदन मोहन मालवीय ये भी संबंधित है, इंद्र नारायण द्विवेदी ये भी संबंधित है, गौरी शंकर मिश्र ये भी। ये तीनों पर्सन जो है यूपी किसान सभा से संबंधित है। यहाँ पे जो संबंधित नहीं है वो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, 1836-40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदार के विरुद्ध मोपिलाओं के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये जो मोपिल्ला विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो ये इसका नेतृत्व किया था दोस्तों सैयद अली व उसका पुत्र फैजल या फजल अली। ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं लूसेंट आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, और ये जो आपका आधुनिक भारत है इसको भी चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर चैप्टर वाइज आपको करना है तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। तो इनमें ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना किया था। यहाँ पे जो दोस्तों सत्यशोधक समाज देख रहे हैं, इसकी स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फुले जी ने किया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था, ये मिला था बारदोली सत्याग्रह में। किसमें मिला था, बारदोली सत्याग्रह में इसको मिला था कुशल नेतृत्व के कारण। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 5 नंबर का, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। तो देखिए, सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था, इसमें से क्या क्या था। पहला तो था निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, और दूसरा जो था ब्राह्मणवाद को विरोध करना। ये दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर यहाँ पे 6 नंबर का है। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा। देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा था दोस्तों, ये था वीवी गिरी। कौन था, वीवी गिरी था, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 7 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, 1888 ईस्वी में अरबीपुरम केरल में किसने अरबीपुरम आंदोलन चलाया था। ये जो अरबीपुरम आंदोलन केरल में चलाया था, कब चलाया था, 1888 में चलाया था। ठीक है, 1888 में चलाया था। तो किसने चलाया था ये पूछा गया है। तो ये चलाया था दोस्तों श्री नारायण गुरु ने। किसने चलाया था, श्री नारायण गुरु ने चलाया था। इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन से है, श्री नारायण गुरु। बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 8 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी लखनऊ में। कहाँ पे, सबसे पहले लखनऊ में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, यानी आयोजित की गई थी। 8 का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 9 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। ये नारा किसने दिया था। तो ये नारा जो दिया था दोस्तों वो उसके बारे में बताना है। तो ये नारा दिया था दोस्तों आपका श्री नारायण गुरु ने। किसने दिया था, श्री नारायण गुरु ने दिया था। क्या नारा दिया था, मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 10 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये,
कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो देखिए बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था इनमें से रांची था। कहाँ कौन सा था, रांची था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 11 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि बारदोली सत्याग्रह जो कि आपका 1928 ईस्वी में हुआ था, नेतृत्व किसने किया। तो ये बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था इनमें से दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा, ए ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, जिसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 12 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो ट्रेड यूनियन के क्रांतिकारी समय जो था 1926 से लेकर 1939 तक था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 13 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो पहला फैक्ट्री अधिनियम जो पारित किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 14 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय यानी AITUC के अध्यक्ष कौन थे। 1929 में भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 15 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा, यानी प्रभाव रहा। ठीक है, तो किस क्षेत्र प्रदेश में। तो यहाँ पे जो आपका नागपुर है, छोटा नागपुर का प्रदेश, यहाँ पे इसका जो है ब्रिटिश बिरसा मुंडा का संचलन रहा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। ये रहा आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे, तो इसके जन्मदाता थे MN जोशी। कौन थे, MN जोशी थे, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है MN जोशी। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है वाईकोम सत्याग्रह जो कि आपका 1924-25 में हुआ था, कहाँ चलाया गया था। ये वाईकोम सत्याग्रह कहाँ पे चलाया गया था। तो वाईकोम सत्याग्रह जो था ये आपका केरल में चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था, केरल में चलाया गया था। इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन 18 नंबर पर, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। तो महिला मजदूरों की जो सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी, ये की गई थी दोस्तों कौन सा अधिनियम, ये आपका भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 को। ठीक है, कौन सा, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 का। ए ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका दोस्तों 19 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज यानी कि डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। ये दलित वर्ग का मिशन का स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों VR शिंदे के द्वारा। किसके द्वारा, VR शिंदे के द्वारा जो है 1906 ईस्वी में दलित वर्ग मिशन का स्थापना मुंबई में किया गया था। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 20 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है 20 नंबर में कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए थे। तो बच्चों की सुरक्षा का प्रावधान जो किया गया था ये किस में किया गया था। तो ये किया गया था भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 और 91 वाला में महिला के लिए था, लेकिन यहाँ पे जो 1881 वाला था इसमें क्या था, 81 वाला इसमें बच्चों की सुरक्षा हेतु प्रावधान था। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर का। इसमें पूछा गया कि नानू आसन किसे कहा जाता था। जो नानू आसन था किसे कहा जाता था, नानू आसन कहा जाता था श्री नारायण गुरु को। किसको कहा जाता था, श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों 22 नंबर का। ये रहा आपका 22 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दी जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल किया था। तो कहाँ के मजदूरों ने राजनीतिक हड़ताल किया था, तो ये किया था मुंबई के मजदूरों ने। कहाँ का, मुंबई के मजदूरों ने किया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 23 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है
कि वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था। तो बहुजन समाज का स्थापना जो किया गया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों आपका मुकुंद राय पाटिल के द्वारा। किसके द्वारा, मुकुंद राय पाटिल के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 24 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। इसको शॉर्ट में INTUC कहा जाता है, ठीक है। INTUC का स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना जो किया गया था दोस्तों ये किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 25 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। कौन सा, यहाँ पे याद रखिएगा नायर सर्विस सोसाइटी, ठीक है। नायर सोसाइटी सर्विस का जो स्थापना किया गया था ये किया गया था दोस्तों पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा। किसके द्वारा, पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो ये 1914 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 26 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, तो ये क्या किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सॉरी महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये 1918 में किया गया था, यानी बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों ये था लाला लाजपत राय। कौन था, लाला लाजपत राय इसका प्रथम अध्यक्ष था। इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 28 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है आपसे अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी कि स्थापना 1920 में किसने किया था। यानी कि शॉर्ट में अगर बोले तो AITUC 1920 में इसका स्थापना हुआ था। किसने किया था ये बताना है। तो इसमें जो स्थापना किया था दोस्तों NM जोशी जी ने किया था। किसने किया था, MN जोशी ने किया था। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर का है। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो मुंडा क्रांति का जो नेता था दोस्तों ये था बिरसा मुंडा। कौन था, बिरसा मुंडा जो था मुंडा क्रांति का नेता था। ये ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 30 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने किया था। मद्रास लेबर यूनियन 1918 का स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना किया गया था दोस्तों BP वाडिया के द्वारा। किसके द्वारा, BP वाडिया के द्वारा।